Assalamu alaikum. Welcome to online biology class of City License School. Let's open the unit number 8. Unit number 8 is nutrition. Open the page number 143. Our topic is components of human food. Human food में हमारे पास कौन कौन से components होते हैं जो हमारी सेहत के लिए और हमारी ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ज़रूरी हैं. The nutritional requirements of human and other animals are relatively complex as compared to the plants. Plants में इतने हमें यानी कि nutrients प्लांट्स में हमें इतनी न्यूट्रिशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती. उनकी डाइट जो है सिंपल सी होती है, जो फोटोसिंथेसिस से वो अपनी खुद प्रिपेयर कर लेते हैं. लेकिन हमारे पास एनिमल्स में या ह्यूमंस में वैरायटी ऑफ डाइट होती है और उसमें हमारे पास बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं. लाइक अदर एनिमल्स द न्यूट्रिएंट यूज बाय ह्यूमन इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स. न्यूट्रिएंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है. वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स है, विटामिन है. Besides these nutrients, they also require water. Animals को, प्लांट्स को वाटर की भी ज़रूरत होती है खुराक के साथ साथ, और इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमें पानी की भी ज़रूरत होती है. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलें तो शुगर्स कहते हैं. जो हमारे पास शुगर है उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं. शुगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स से, डिफरेंट डाइटरी फूड से हम हासिल करते हैं, जो कि जैसे कि मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, इन सब से हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. एनर्जी देने के साथ साथ एनर्जी को स्टोर भी करते हैं, डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, और इसके अलावा भी इसके बहुत से अहम फंक्शंस हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स. जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, उन सबको बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमने पहले बात की है कि वो कौन प्रोवाइड करता है, कार्ब्स. अबाउट हाफ टू 2/3 ऑफ द टोटल कैलोरीज एवरी एनिमल कंज्यूम्स डेली आर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. हम जितनी भी कैलोरीज दिन भर में अपनी डाइट से हासिल करते हैं वो ज़्यादातर हमारे पास कहाँ से होती है, कार्बोहाइड्रेट से. दैट इज़ ए हाफ टू 2/3. ग्लूकोज इज द मोस्ट ऑफन यूज कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी. हमारे पास सबसे, मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपलेस्ट अगर इसकी फॉर्म देखी जाए तो वो ग्लूकोज है, और वो हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है. अदर यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स आर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट्स की दूसरी अगर टाइप्स को देखा जाए तो वो हमारे पास माल्टोज है, डाइजेशन में हमारे पास खुराक के हाजमे के लिए ये हेल्पफुल है. लैक्टोज है, ये भी हमारे पास बहुत हेल्पफुल है हमारे फंक्शंस को, फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह को परफॉर्म करने के लिए. सुक्रोज है, और स्टार्च है. स्टार्च हमारे पास जो है ये हमारे पास एनिमल्स की डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वहाँ पे ये स्टोर होता है और उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम. अगर हम 1 ग्राम यानी कि कोई डाइट लेते हैं तो उसमें 4 किलो कैलोरीज जो है मौजूद होती हैं. Humans get carbohydrates from foods like bread, pastas, beans, potatoes, bran, rice and cereals. हम ब्रेड से, पास्ता से, बीन से, इन सब से, चावलों से, सीरियल से, गंदम वगैरह, इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हासिल कर सकते हैं जो करती है, और हम अपनी बहुत सी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं इस एनर्जी की मदद से. Let's start lipids. The lipids present in the food are composed of fatty acids bounded to cholesterol. सबसे पहले हम लिपिड्स को देख लेते हैं. लिपिड्स हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं. हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास कार्बन होगी, हाइड्रोजन होगी, उनमें सिंगल या डबल बॉन्ड होगा. लिपिड्स हमारे पास यानी कि फैट्स हैं. हमारे पास ये चिकनाई वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हमारी फैट्स की कमी को पूरा करते हैं. ये हमारे पास बने किससे होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लिसरॉल होता है. द फैटी एसिड्स ऑफ लिपिड्स में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, हमें पता है हाइड्रोकार्बन हमारे पास सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं. सैचुरेटेड अगर होंगे तो हमारे पास उसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, मतलब कार्बन के बॉन्ड्स जो होंगे कंप्लीट होंगे. लेकिन अगर अनसैचुरेटेड होंगे तो उसमें हमारे पास कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी, मतलब उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा. Saturated fatty acids have all of their carbon atoms bonded to hydrogen atoms. इसमें कार्बन एटम्स जो है हाइड्रोजन से कम्प्लीटली बॉन्ड होते हैं, इनके सिंगल बॉन्ड होते हैं और कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है. Unsaturated fatty acids have some of their carbon atoms double bonded in place of a hydrogen atom. Unsaturated में हमने पहले बात की है कि हमारे पास ये इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती, इसलिए उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है. Generally the lipids containing
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हमारे पास फैटी, हमने पहले बात की कि हमारे पास फैट से चिकनाई वगैरह है, तो अगर हमारे पास रूम टेम्परेचर होगा तो ये सॉलिड होगा, जैसे कि हमारे पास घी होता है हमारे पास आम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। द लिपिड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे तो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास जो होते हैं लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि हमने पीछे बात की है कि हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर कंटेन्स नियरली 70% सैचुरेटेड एंड 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये हमारे पास कुछ अमाउंट उन्होंने बता दिया कि हमारे पास अगर बटर को हम देखें तो उसमें सैचुरेटेड की अमाउंट क्या है और अनसैचुरेटेड क्या अमाउंट है। ऑन द अदर हैंड सनफ्लावर ऑयल कंटेन्स नियरली 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लिपिड्स आर यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स द शीथ सराउंडिंग द न्यूक्लियस। लिपिड्स का फंक्शन आ गया है, ये हमारे पास बहुत से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेम्ब्रेन्स को बनाता है, हमारे पास जितनी भी मेम्ब्रेन्स है उसकी कवरिंग वगैरह करता है। सेकंड थिंग है ये न्यूरॉन्स, हमारे पास न्यूरॉन्स है, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है, उनकी जो शीथ होती है उसमें भी हमारे पास हमें पता है कि फैट्स की एक लेयर होती है, दैट इज़ अ माइलिन शीथ। तो वो शीथ बनाने में हमारे पास लिपिड्स अपना रोल प्ले करते हैं। और फिर हमारे पास सर्टन हार्मोन्स, हमें पता है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी की बहुत से फंक्शंस में अपना रोल प्ले करते हैं। तो उन हार्मोन्स में भी हमारे पास लिपिड्स अपना रोल प्ले करते हैं। लिपिड्स आर आल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्सेज। लिपिड्स आर आल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्सेज। लिपिड्स हमारे लिए एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कंटेन 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। हमारे पास अगर 1 ग्राम लिपिड्स हम इनटेक करें तो हमें उसमें से 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलता है। अगर इंपॉर्टेंट सोर्सेज लिपिड्स के देखे जाए तो वो है मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट ऑयल एंड ड्राई फ्रूट्स। Our next topic is proteins. Proteins are composed of amino acids. Amino acids से हमारे पास proteins बनते हैं। Proteins are essential components of cytoplasm, membranes और organelles. हमारे पास सेल में साइटोप्लाज्म होता है, मेम्ब्रेन्स जो उसकी कवरिंग वगैरह होती है, और जो ऑर्गेनेल्स है जैसे हमारे पास राइबोसोम्स हो गए या हमारे पास डिफरेंट जो भी है माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी भी सेल के ऑर्गेनेल्स है उनमें हमारे पास ये मेजर रोल अपना प्ले करता है। देयर आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मसल, लिगामेंट्स एंड टेंडन। ह्यूमन बॉडी में हमारे पास मसल्स जो होते हैं, जो हमारे पट्टे होते हैं, जो लिगामेंट्स हैं जो कि यानी कि हमारी बोन को बोन के साथ कनेक्ट करके रखते हैं वो लिगामेंट्स, और टेंडन जो हमारे मसल और बोन्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, इन सब में हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं जो कि ये सारा काम परफॉर्म करती है। सो वी यूज़ प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। तो हमारी ग्रोथ जो है उसकी यानी कि डिपेंडेंस जो है वो इस पे प्रोटीन्स पे है। मैंने प्रोटीन्स प्ले रोल एज एन एंजाइम्स। हमें पता है कि हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जिनका काम क्या होता है कि रिएक्शन को वो स्पीड अप कर देते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड देयर सेल्फ, अपने आप को इस्तेमाल किए बगैर। एंजाइम्स जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं। तो हमारे पास जो एंजाइम्स हैं उनकी फॉर्मेशन भी किससे होती है? प्रोटीन से। प्रोटीन कैन आल्सो बी यूज फॉर गेनिंग एनर्जी, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स कंटेन्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन्स का इंटेक करते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। इनको हम कहाँ से प्रोटीन्स को हासिल कर सकते हैं? मीट से, एग से, ग्रेन से, लेग्यूम से, डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड चीज़। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन से रिलेटेड हमारे पास कुछ ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनको भी देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा एनर्जी को स्टोर भी करता है। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स फॉर बॉडी बट दे कैन आल्सो बी यूज फॉर एनर्जी। और हमें लिपिड्स और प्रोटीन्स जो है एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा अपने बाकी फंक्शंस को भी परफॉर्म करते हैं। लिपिड्स में हमारे पास आ जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन इंक्रीज ए पर्सन कोलेस्ट्रॉल लेवल। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है एक नॉर्मल वे में एक मॉडरेट वैल्यू तक रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है वो देख लेते हैं। एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल में इवेंचुअली रिजल्ट इन द क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज एंड अल्टीमेटली हार्ट डिजीज। होता यह है कि जब भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल या फैट्स जो हम यानी कि फैटी फूड ज़्यादा अगर इंटेक करते हैं और हमारे पास फैट्स या कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी जो आर्टरीज हैं, उनमें क्या हो जाता है, वो फैट्स जमना शुरू हो जाता है, वहाँ पे क्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, वेसल्स ब्लॉक हो जाती है। और वेसल्स के ब्लॉक होने की वजह से हमारे पास ब्लड फ्लो जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, और जब हमारे पास ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होगा तो हमारे पास हार्ट की डिजीज़ हो सकती है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है।
प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। जब भी हम डाइट इंटेक करते हैं तो प्रोटीन्स के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं उनके ब्रेकडाउन वगैरह हो के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, हमें शुगर मॉलिक्यूल्स वगैरह भी प्रोवाइड वो कर सकते हैं। आज तक का हमारा लेसन प्रोटीन्स तक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।